वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आखिरी के जो 10-15 दिन हैं उसमें ट्रांसलेशन की सीरीज़ अपनी कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सीरीज़ कुछ नई नहीं है, पहले भी हमने ये सीरीज़ चलाई है और उसी के आगे के पार्ट्स हैं। अब जो लोग नए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आता है कि भाई कि पहले के पार्ट्स देखना ज़रूरी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने हर पार्ट्स में वर्ड्स डिस्कस किए हैं। अब वो वर्ड्स आपको देखना है तो देख लीजिए, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अब नहीं समझ में आएगा। बट हाँ, जो पार्ट 1 है ना, वो ज़रूर देखना। पार्ट 1 इसलिए देखना क्योंकि उसमें हमने ये बताया है कि ट्रांसलेशन कैसे तैयार किया जाता है, उसका तरीका क्या होता है। अब दिन तो कम बचे हैं देखिए, तो आप ऐसा नहीं है कि उस तरीके को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, बट ये है कि कम टाइम में भी आप उस तरीके से क्या कर सकते हैं कि बेस्ट यूज़ जो है इस टाइम का वो कर सकते हैं। और कम टाइम में भी आप उस तरीके को अगर यूज़ करें तो लगभग एक स्टेज तक तो आप ट्रांसलेशन तैयार कर ही लेंगे। तो पार्ट 1 ज़रूर देखना, उसके बाद आप देखना चाहें तो आप पर है। चलिए तो शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्रांसलेशन सीरीज़ का। देखिए, आज हम फिर कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे। हमने पहले वर्ड्स डिस्कस किए थे, बट हम लोग अब सोच रहे हैं कि जो आगे सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे उसमें हम कुछ सेंटेंसेस भी ट्रांसलेट कराएंगे, जिससे कि आपको लिंक बनाना है कि एग्जैक्टली पूरे सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होता है। क्योंकि कई बार लोगों को शब्द तो आ जाते हैं बट वो पूरा ट्रांसलेशन करने में उनको प्रॉब्लम जाती है। तो हम अगले पार्ट में वो भी लेकर आएंगे, बट स्टार्ट हम वर्ड से ही करते हैं एक छोटे लेवल पर। फिर कल या परसों जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उसमें हम सेंटेंसेस को भी साथ लेते हुए चलेंगे। सबसे पहला चलिए, वर्ड पोजीशन यानी कब्जा। अगर देखिए वहीं इलीगल पोजीशन हुआ तो अवैध कब्जा। इसके बाद काउंटरफीट, काउंटरफीट यानी कूटकरण। इसके बाद रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड आप पढ़ते हैं एविडेंस वगैरह में, रिकॉर्ड यानी अभिलेख। सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति। ओमिशन यानी लोप, एक्ट और ओमिशन यानी कार्य या लोप। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडिलेंटली, देखिए कई बार लोग इन दोनों का सेम हिंदी मीनिंग लिख देते हैं, बट थोड़े से ये अलग है। डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी से और फ्रॉडिलेंटली यानी कपटपूर्वक। इसके बाद है रिपील्ड। रिपील्ड आप पढ़ते हैं ये पर्टिकुलर सेक्शन रिपील हो गया है तो वो निरसित कहते हैं। रिपील्ड का अर्थ हुआ निरसित। एक्सेप्शन यानी अपवाद। आप हर सेक्शन में, मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में एक्सेप्शंस देखते हैं कई बार, तो उसे हम कहते हैं अपवाद। मिसकंसेप्शन यानी भ्रम। लॉ यानी विधि, चलिए ये तो सबको मालूम है फिर से, लेकिन कई बार क्या होता है हम सिंपल से वर्ड्स उस टाइम याद नहीं आते हैं, तो इसलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। पब्लिक सर्वेंट का अर्थ हुआ लोक सेवक। और पब्लिक जस्टिस का अर्थ क्या हुआ? लोक न्याय। अनसाउंड माइंड का अर्थ हुआ विकृत चित्त। इंटॉक्सिकेशन यानी मत्तता। कंसेंट यानी सम्मति। कन्फाइनमेंट यानी परिरोध। सॉलिटरी यानी एकांत, तो जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहेंगे तो हम कहेंगे एकांत परिरोध। डिसीव का अर्थ हुआ प्रवंचना, किसी को डिसीव करना तो छल करना कह सकते हैं, और वैसे प्रवंचना भी कहा जाता है। इम्प्रिजनमेंट का अर्थ हुआ कारावास। क्यूमुलेटिव यानी आकलित। एक्सप्रेस करना यानी अभिव्यक्त करना, वैसे ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हुआ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एफ्रे यानी दंगा, जो आप आईपीसी में पढ़ते हैं ना, एफ्रे। इलेक्शन का अर्थ हुआ निर्वाचन। अब इलेक्शन कमीशन का अर्थ क्या हुआ बताइए, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में। इसके बाद कंसीलमेंट का अर्थ हुआ छिपाना। पर्सोनेशन का अर्थ हुआ प्रतिरूपण। अब प्रतिरूपण इम्पर्सोनेशन कहाँ यूज़ होता है? जब चीटिंग करते हैं आप इम्पर्सोनेशन के थ्रू, तो उसे कहेंगे प्रतिरूपण। कन्विक्शन का अर्थ हुआ दोष सिद्धि। इसके बाद आगे चलते हैं, मूवेबल का अर्थ हुआ जंगम। तो मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जंगम संपत्ति, और इमूवेबल यानी स्थावर संपत्ति। सब्जेक्ट टू, जैसे हम पढ़ते हैं ना, दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू, या दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज सब्जेक्ट टू दैट वन, तो सब्जेक्ट टू का अर्थ हुआ अध्ययन। एक्सक्लूजन का अर्थ हुआ अपवर्जन, जब हम कहते हैं ना एक्सक्लूड करना किसी चीज़ को, तो अपवर्जन। इंटेंशन का अर्थ हुआ आशय। इंजरी का अर्थ हुआ क्षति। हार्म का अर्थ हुआ अपहानि। और ग्रीवियस हर्ट का घोर उपहति। ये तीन मैंने साथ में क्यों पढ़े? क्योंकि सुनने में लगता है इंजरी, हार्म, हर्ट सब एक जैसा तो है, बट यहाँ देखिए अलग अलग मीनिंग होते हैं। इंजरी का क्षति हुआ, हार्म का अपहानि हुआ, ग्रीवियस हर्ट का घोर उपहति हुआ।
इसके बाद रॉन्गफुल गेन का अर्थ क्या हुआ? सदोष अभिलाभ। गेन का अर्थ हुआ अभिलाभ, रॉन्गफुल यानी सदोष। रॉन्गफुल एक्ट क्या हुआ? सदोष कार्य हुआ। कोड का अर्थ हुआ संहिता, जैसे आप पढ़ते हैं इंडियन पिनल कोड, दैट इज दंड, दैट इज भारतीय दंड संहिता। वैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज दंड प्रक्रिया संहिता। वैसे जुरिस्डिक्शन का अर्थ क्या हुआ? अधिकारिता। अब कोई चीज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है तो क्या बोलेंगे? राज्य क्षेत्रातीत। यहाँ नहीं लिखा हुआ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का अर्थ हुआ राज्य क्षेत्रातीत। जुरिस्डिक्शन का अर्थ हुआ अधिकारिता। एक्ट का अर्थ हुआ अधिनियम। जब हम कहते हैं कोई एक्ट, दैट इज अधिनियम। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन का अर्थ हुआ धारा एंड सबसेक्शन का अर्थ हुआ उपधारा। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम लॉसिफाइड इस वाले पार्ट में। अगला पार्ट हम लाएंगे कल, तो बने रहिए लॉसिफाइड के साथ।